शुकाचार्य जी ने आगे कहा है, हे राजर्षि परीक्षित, एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के ऊपर उनके सदगुरुदेव क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। बृहस्पति भगवान नाराज होकर के श्राप तक दे दिए। कारण उसमें इंद्र का अहंकार ही है। स्वर्गलोक में अप्सराओं का नृत्य चल रहा है। बृहस्पति भगवान पधारे हैं, जो देवताओं के सदगुरुदेव हैं। इंद्र ने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, यदि मैं उठ करके खड़ा होता हूँ, सब देवता खड़े होंगे, अप्सराओं का नृत्य बंद हो जाएगा, रंग भंग हो जाएगा। अहंकार के कारण पश्चन्नपि सभागतम, सभा में आए हुए गुरुदेव का अपमान कर दिया, सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, बैठने तक कोने का, प्रणाम करने की तो बात जाने दो सज्जनों। भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। ऐ इंद्र, जिस स्वर्ग के मद में आकर के तुमने मेरा अपमान किया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो इस स्वर्ग के पद से भ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान देना भैया, कथा सत्संग का यही बहुत बड़ा परम लाभ है। यदि हमसे भी ऐसी गलती कभी होने की स्थिति आए, तुरंत हम बचें, सुधरें, यही सत्संग का परम लाभ है। यदि हम परदेश से आए हैं और माता पिता यदि द्वार पर बैठे हैं, हम आकर के उनको प्रणाम न करें, सर्वप्रथम चले जाए अपने घर में, श्रीमती जी से मिले, बच्चों से मिले, तो ये उनका अपमान हो गया। मात्र मुख से गाली देना, इधर उधर बकना ही अपमान नहीं है, कई प्रकार का अपमान होता है। इतने महीनों के बाद, वर्षों के बाद यदि हम घर में आए और माता पिता को प्रणाम न करें, उनसे कुशल क्षेम न पूछें, तो ये भी उनका अपमान है। क्या क्या तमन्नाएं दे करके माता पिता अपने बच्चे को कैसे कैसे लाल प्यार करके, भूखे रह के, सुख दुख सह करके पढ़ा लिखा करके कुछ लायक बनाते हैं। और जब कुछ लायक बच्चे बन जाते हैं, तो वही नालायक बच्चे अपने माता पिता का सत्कार करना भार हो जाता है उनके लिए। बृहस्पति भगवान ने श्राप दे दिया, अंतर ध्यान हो गए। दैत्यों ने सुना कि उनके गुरुदेव ने श्राप दे दिया है, अब वे जीत नहीं सकते हैं। भयंकर युद्ध हुआ सज्जनों दैत्यों का और देवताओं का। गुरु श्राप के कारण देवता पराजित हो गए। स्वर्ग के सिंहासन पर दैत्यों का आधिपत्य हो जाता है। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, त्राही त्राही करते हुए। ब्रह्मा जी ने डांटा, किसी भी स्थिति में गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो, जब तक बृहस्पति भगवान नाराज हैं, तब तक कार्यवाही रूप से तुम महर्षि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, जिनका नाम है, परम तेजोमय है, तपस्वी हैं, उनको गुरु के रूप में वर्ण करो। और उनके पास एक दिव्य नारायण कवच है। उस कवच की महिमा को यदि तुम प्राप्त कर लोगे उनकी कृपा से, तो तुम युद्ध में पराजित नहीं होगे, देवताओं तुम विजय हो जाओगे। विश्वरूप जी के पास देवगण गए हैं, चरणों में गिर के प्रार्थना किए हैं। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, पौरोहितो हृष्यति न दुर्मति। पुरोहिती कर्म करना, चेलागिरी करना कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं है, क्योंकि जो बहुत बड़े गुरु बनते हैं, बाद में उनको बहुत बड़ी यातनाएं भी भोगनी पड़ती है। और वृंदावन में भक्तमाल में ये वर्णन है, स्पष्ट लिखा हुआ प्रमाण है सज्जनों। गुरुओं की भी बड़ी दुर्दशा हुआ करती है। जो गुरु अपने शिष्य के धन को हरण करते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, उनको सुकर्म नहीं सिखाते हैं, ऐसे गुरु भी नरक में जाते हैं। स्पष्ट शास्त्र प्रमाण है सज्जनों। एक बार की बात है, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अपने शिष्य परिकरों के साथ आपके चित्रकूट धाम में कामदगिरि जी की परिक्रमा कर रहे हैं। यही की घटना है, सच्ची घटी घटना। वल्लभाचार्य जी महाराज साक्षात वैश्वानर अग्नि के अवतार कहे गए हैं। भक्तिकालीन युग में जब मुगलों का बड़ा आतंक था, उस समय भगवान के पार्षदों का, भक्तों का, देवताओं का, भक्तों संतों के रूप में अवतार हुआ था पृथ्वी लोक में सज्जनों। तो इनके परिकरों ने परिक्रमा करते हुए साथ में क्या देखा भार्गव जी, कि एक बहुत बड़ा मोटा सा काला सांप परिक्रमा के किनारे पड़ा हुआ है और कई हजार चींटियां, कुछ घायल है, उसी को चबा रही है, काट रही है। वो बार बार अपना शरीर पूंछ पटक रहा है, शरीर पटक रहा है।
चींटी तो चींटी होती है भैया, एक बार यदि स्वाद पा जाती है रक्त का, खून का, फिर तो छोड़ने वाली कहाँ है। कितनी चींटियां चबा रही हैं, कितनी झटकने पर गिर जाती, फिर मंडरा करके उसी को काटती हैं। परिकरों ने परिक्रमा के समय ही उनसे पूछा हाथ जोड़ करके, गुरुदेव कृपा करके ये बताओ ये क्या दुर्दशा हो रही इस सर्प की, ये क्या है पूर्व जन्म में ऐसा भोग रहा है। तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि पूर्व काल के गुरु जी हैं, आज इस दुर्दशा को प्राप्त कर रहे हैं। और जितने चींटी बने हैं इसमें इनके चेला हैं, ज्ञान दिया नहीं, सब चींटी बन के इनको रक्त पान कर, क्योंकि पहले इन गुरु जी ने खूब मठ बनाया बढ़िया, खूब धन लेकर के चेलों से, न चेलों का उद्धार हुआ और न इनका उद्धार हुआ। तो गुरुओं की भी दुर्दशा होती है सज्जनों, यदि उचित राह पर नहीं चलते और शिष्यों को उचित उपदेश नहीं देते हैं। इस कारण से विश्वरूप जी ने मना कर दिया देवताओं को, हम इस कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, हम गुरु नहीं बनना है मुझे। दुखी हो गए देवगण। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। शरण में आए हुए देवताओं को अभय प्रदान करते हो, कहा चलो ठीक है भाई, यदि तुम दुखी होते हो तो हम स्वीकार करते हैं तुम्हारी बात को। गुरु के रूप को धारण किया है और परम दिव्य नारायण कवच का उपदेश दिया है। तो नारायण कवच बड़ा ही अमोघ दिव्य है भार्गव जी। यदि कभी आप भूत प्रेत आदि की भी बाधा से पीड़ित हो, विशेष करके शत्रु से पीड़ित हो, जिसका पाठ 1100 पाठ, कम से कम 1008 पाठ, 1100 पाठ करिए अथवा ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठानात्मक रूप से कराइए, निश्चित 100% क्या 1000% आपका काम सिद्ध होगा। शत्रु आपसे पराजित हो जाएगा, हाथ जोड़ लेगा सज्जनों आपसे। इस प्रकार से आज सज्जनों परम दिव्य नारायण कवच के ज्ञान को धारण किया देवताओं ने। हरिर्विदध्यान मम शर्वरक्षां नस्तांग्रपदमः पतकेन्द्र पृष्ठे दरार चरमा सिगदे सुचाप पाषाणधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। और इस प्रकार से सज्जनों 24 अवतार भगवान के हैं। अष्ट प्रहर में वे 24 अवतार अष्ट आयुधों के साथ अहरनिश हमारी रक्षा करें। जल में मत्स्यावतारधारी भगवान रक्षा करें, वन में धनुर्धारी राम जी, वनवासी राम जी हमारी रक्षा करें। कल्कि नारायण कलयुग के अनेकानेक प्रकार के मलों से, दोषों से हमारी रक्षा करें। बुद्ध भगवान पाखंड से हमारी रक्षा करें। भगवान के सुदर्शन चक्र आदि सब अहरनिश हमारी रक्षा करें। दिव्य नारायण कवच के ज्ञान को धारण करके देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी, भयंकर युद्ध हुआ सज्जनों। और इस प्रकार से गुरु की कृपा से और नारायण कवच के प्रभाव से देवता विजयी हो जाते हैं, दैत्य फिर से पराजित हो गए, स्वर्ग का पद फिर से इंद्र को मिल जाता है। अब विश्वरूप जी एक बार देवराज इंद्र देवताओं के साथ में यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्य पक्ष की थी, इसलिए विश्वरूप के राक्षस दैत्य सब मामा लगते हैं सगे। अब मामा लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पराजित हो गए, तो इनको दया आई और अपने मामाओं दैत्यों राक्षसों के लिए भी आहुति इंद्र के यज्ञ में डाल देते चुपके से। इंद्र ने सुन लिया कि हमारे गुरुजी हमारे शत्रुओं के लिए भी आहुति देकर उनको पुष्ट करते हैं। मना किया इंद्र ने, गुरुदेव ऐसा अनर्थ मत करिए, मेरे शत्रुओं को आहुति मत दीजिए, वे बलि होंगे तो उससे युद्ध करेंगे। कुछ क्षण मान जाते हैं, फिर इंद्र अब व्यवस्थित हो गए, ध्यान नहीं देंगे, चुपके से फिर से आहुति देते हैं। इंद्र भी ध्यान से सब समझ रहे हैं, फिर से मना किया, गुरुदेव कपट मत करिए। बारंबार मना करने पर भी जब होने के कारण विश्वरूप जी नहीं मानते हैं और आहुति देते गए दैत्यों को भी बीच बीच में क्रोध आ गया देवराज इंद्र को, और तलवार निकाल करके तलवार के द्वारा गुरु जी का वध कर दिया, सिर काट दिया सज्जनों, मार डाला गुरुदेव को। इतने तपस्वी तेजो में सदगुरुदेव ब्राह्मण का वध किया, तत्क्षण देवराज इंद्र के शरीर में ब्रह्म हत्या का प्रभाव प्रकट हो गया, शरीर में कोढ़ पैदा हो गए, दुर्गंधी आने लगी सज्जनों। देवताओं ने सची आदि ने त्याग दिया।
देवराज इंद्र मानसरोवर में पुष्कर की डाल में जाकर के और वहां पर तपस्या करने लगे शिव जी की। तब तक राजा नहुस चंद्रवंशी बड़े प्रतापी राजा थे भूलोक के, उनको स्वर्ग का पद इंद्र दिया गया। लेकिन कुछ काल के अनंतर शची इंद्राणी के रूप में मोहित होने के कारण ये सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। ऋषि मुनियों का अपमान करने के कारण सर्प योनि को प्राप्त हो गए। कालांतर में देवताओं ने, ऋषियों ने इंद्र को बुलाया और ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर विभाग कर दिया, बांट दिया। 4 लोगों ने इंद्र के द्वारा ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है, एक एक भाग। पृथ्वी ने, वृक्ष ने, जल ने और नारी समाज ने ब्रह्म हत्या को एक एक भाग लिया। पृथ्वी में ईरण माने ऊसर के रूप में ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते, वृक्षों में गोंद के रूप से तासु निरयास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते, जल में झाग के रूप में, फेन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखती है सज्जनों। माताओं में, स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखती है। 3 दिन तक माताएं सर्वथा अशुद्ध होती हैं, चतुर्थे अहन शुद्ध्यति, इसलिए 4 दिन तक माताएं भोजन और पूजन की व्यवस्था से दूर रहती हैं अस्वस्थ अवस्था में। 4 जगह पर इंद्र ने ब्रह्म हत्या को विभाग कर दिया। और इंद्रो महानास विधूत पापः, इंद्र स्वयं निष्पाप हो गए, अश्वमेध यज्ञ आदि करवाए हैं।